हाय गाइस, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स विथ मिसराज में आपका स्वागत है। आज हम इसमें भारत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ MCQ के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और यह जो इसमें क्वेश्चंस लिए गए हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप में अक्सर पूछे जाते हैं और ये भारत की अपनी बेसिक जानकारी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ए है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, बी 30,87,263 वर्ग किलोमीटर, सी 32,87,000 वर्ग किलोमीटर और डी 30,87,200 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है ए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये अपने भारत का क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व में जो है 7वें स्थान पे आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर, ए बी में 2,933 किलोमीटर, सी 7,517 किलोमीटर, डी 15,200 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत में ए 3,214 किलोमीटर। अब ये बी वाला ऑप्शन देखते हैं, 2,933 किलोमीटर ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। 7,517 किलोमीटर लगभग ये जो है भारत की जलीय सीमा की लंबाई है और 15,200 किलोमीटर ये भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई है। तो इसका सही आंसर हुआ भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो ए 15,200 किलोमीटर इसको पढ़ चुके हैं, बी 7,517 किलोमीटर, सी 2,933 किलोमीटर और डी 3,214 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है सी 2,933 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर ये भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। 7,517 किलोमीटर के लगभग ये जो है जलीय सीमा की लंबाई है भारत के, और 3,214 किलोमीटर ये भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। अगला क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? अभी हमने पढ़ा है। तो ए 5,770 किलोमीटर, वो 7,570 किलोमीटर, बी 3,214 किलोमीटर, सी 15,200 किलोमीटर, डी 2,933 किलोमीटर। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर होगा सी 15,200 किलोमीटर। और ए ऑप्शन 7,517 ये भारत की जलीय सीमा की लंबाई है। 3,214 किलोमीटर ये भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई है और 2,933 किलोमीटर ये पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है। अब अगला क्वेश्चन, भारत के समुद्र तट की लंबाई कितनी है? ए 2,933 किलोमीटर, बी 15,200 किलोमीटर, सी 3,214 किलोमीटर, डी 7,517 किलोमीटर। तो भारत के समुद्र तट की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर है डी 7,517 किलोमीटर। ये 2,933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम, 15,200 भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई और 3,214 किलोमीटर ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व में कितने नंबर पर आता है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व में 7वें नंबर पे आता है। और सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसको देखें तो रूस विश्व में, इसके बाद दूसरे नंबर पे कनाडा, इसके बाद USA अमेरिका, इसके बाद चीन के बाद ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद अपना भारत। ये इसका क्रम हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? ए 2%, बी 2.1%, सी 2.2%, डी 2.4%। इसका सही आंसर है डी 2.4%।
और भारत विश्व में किसवें स्थान पे है? 2.4% क्षेत्रफल रखते हुए विश्व में 7वें स्थान पे आता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6 राज्य, ए, बी 7 राज्य, सी 8 राज्य और डी 9 राज्य। तो इसका सही आंसर है सी 8 राज्य। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा है और यह भारत के 8 राज्यों से किससे किससे गुजरती है? तो अपन एक नज़र देख लेते हैं। सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और ये रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। कितने राज्यों से गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी, दक्षिणी दोनों, पर उसमें से कोई नहीं। तो भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सही, ये भूमध्य रेखा से उत्तर में है। ये अपना लोग हो गया, ये हो गई 0 डिग्री की रेखा, 0 डिग्री। ये हो गया 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है भारत में से होकर गुजरती है, जो इससे बिल्कुल करती है। और भारत यहाँ पे ये उत्तरी गोलार्ध पे भारत अपना स्थित है। आंसर होगा। भारत की अवस्थित पर विचार करें तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। बी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। दोनों सही हैं, ये कि कोई नहीं। तो ये दोनों सही हैं। इसका आंसर है 10 सी। इसका सही आंसर होगा 10 का सी। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत कहाँ स्थित है? दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण मध्य एशिया, दक्षिण अमेरिका। तो भारत जो है दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? 5, 6, 7, 8। तो ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो भारत की स्थलीय सीमा कितने राज्यों से लगती है? उसका सही आंसर होगा सी 7 देशों से। ये कौन कौन से देश हैं? 7 जिससे भारत की सीमा लगती है। तो बांग्लादेश, फिर म्यांमार, चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश से। और सबसे कम सीमा किससे लगती है? अफगानिस्तान से। तो बांग्लादेश से कितनी सीमा लगती है अपनी? बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है और सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश से है। बांग्लादेश से कितनी लगती है? 4097 km। सबसे कम किससे लगती है? अफगानिस्तान से। उससे कितनी लगती है? 106 km। अगला क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा किस देश से लगती है? ये आ ही गया। तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश से। कितना लगती है? अब अपने पहले क्वेश्चन पे देखा है 4097 km। और सबसे कम किससे लगती है? अफगानिस्तान से। इसे कितनी लगती है? 106 km। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में भारत में ए 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, बी 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, सी 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश डी।
तो भारत में कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसका सही आंसर है डी, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हम देखें, एक नज़र मारें तो चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? क्वेश्चन है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु ए गौर माता, बी इंदिरा काल, सी किबुथ, डी इंदिरा पॉइंट। तो भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु है इसको इंदिरा काल कहा जाता है, बी सही आंसर है इसका। ये कहाँ स्थित है? ये जो है लद्दाख में जो है काराकोरम पर्वत है। इसके काराकोरम पर्वत के सियाचिन में एक स्थल है, वहाँ से ये स्थित है। और गौर माता ये सबसे पश्चिमी बिंदु है, किबुथी सबसे उत्तरी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और इंदिरा पॉइंट ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दमन और द्वीप और दादर और नगर हवेली का विलय कब हुआ? ए 1 जनवरी 2020, बी 26 जनवरी 2020, सी 15 अगस्त 2020, डी 1 मार्च 2020। तो दमन द्वीप और दादर नगर हवेली का विलय कब हुआ था? इसका सही आंसर है बी, 26 जनवरी 2020 को। अगला क्वेश्चन, अब कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए भारत में? 8। भारत को मालदीव से कौन सी रेखा अलग करती है? कौन सा चैनल अलग करता है? तो 7 दिशांतर रेखा नहीं, कर्क रेखा नहीं, 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। इसका सही आंसर है सी। ये मालदीव को भारत के लक्षद्वीप से अलग करता है। मालदीव प्लस लक्षद्वीप, 8 डिग्री चैनल। ठीक है, अब कर्क रेखा ये क्या है? ये 23.5 डिग्री है, भारत को 2 भागों से विभाजित करती है, बीचों बीच निकलती है भारत के। और 9 डिग्री चैनल जो है ये मिनकाय और लक्षद्वीप मुख्य भूमि से अलग करता है। अगला क्वेश्चन वही आ गया, मिनकाय को लक्षद्वीप मुख्य भूमि से क्या अलग करता है? कर्क रेखा, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो इसका सही आंसर है मिनकाय को लक्षद्वीप मुख्य भूमि से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। कर्क रेखा भारत को के बीचों बीच से 8 राज्यों से गुजरती है, 23.5 डिग्री, 8 राज्यों से। 8 डिग्री चैनल ये लक्षद्वीप प्लस मालदीव अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल जो है अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अंडमान को निकोबार से क्या अलग करता है? प्रश्न है, अंडमान को निकोबार से क्या अलग करता है? कर्क रेखा, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो कर्क रेखा तो आपने पढ़ लिया है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और भारत को 2 भागों में बांटती है। ए बी 8 डिग्री चैनल, ये भी नहीं होगा क्योंकि यह भारत को मालदीव से अलग करता है, लक्षद्वीप से। 9 डिग्री चैनल ये मिनकाय द्वीप समूह को लक्षद्वीप से अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल इसका सही आंसर होगा डी, ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? 20 क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? एक रेड क्लिफ रेखा, बी डुरंड रेखा, सी मैकमोहन रेखा और डी हिंडनबर्ग रेखा। तो भारत प्लस पाक, इसके बीच में ए रेड क्लिफ रेखा है। और रेड क्लिफ रेखा जब भारत का विभाजन हुआ था स्वतंत्रता के समय 1947 में अस्तित्व में आई थी। और ये जो सीमा आयोग गठित किया गया था उसके अध्यक्ष थे कौन? सर सिरिल रेडक्लिफ।
इनके नाम पे ये रखी गई थी। डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच में है, और मैकमोहन रेखा ये भारत और चाइना के बीच में है। अगला ये फिर आ गया, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डिस्क्रिप्ट रेखा, ए, बी डूरंड रेखा, सी मैकमोहन रेखा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डिस्क्रिप्ट रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है, इसका सही आंसर होगा बी डूरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में 106 किलोमीटर की सीमा है, और ये डूरंड रेखा के द्वारा अलग होती है। अब ये डूरंड रेखा कब खींची गई थी? ये 1893 में, और सर मार्टियर डूरंड जो है इस सीमा आयोग के अध्यक्ष थे, उनकी उसमें से ये जो है खींची गई थी उनके नाम पे। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? ए रेडक्लिफ रेखा, बी डूरंड रेखा, सी मैकमोहन रेखा, डी हिंडन रेखा। तो इसका सही आंसर है सी मैकमोहन रेखा। भारत और चाइना के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। ये 1914 में खींची गई थी, और इसमें भारतीय विदेश सचिव थे हेनरी मैकमोहन। तो इनके नाम पे जो है इस रेखा को मैकमोहन रेखा नाम दिया गया था। हालांकि चाइना इस रेखा को नहीं मानता है, और लेकिन इसका सही आंसर है 22 का सी। ये जो है डिस्क्रिप्ट रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में है, डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच में है। अगला क्वेश्चन, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु कैसी है? ए भूमध्य सागरीय जलवायु, बी समशीतोष्ण श्री शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, डी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो इसका सही आंसर होगा 23 में डी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रदेशों में विधान परिषद है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो इसका सही आंसर है बी 6। 6 राज्यों में है। कौन कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। ये 6 राज्य हैं। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है? ये अपना आखिरी क्वेश्चन होगा आज का। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 1। तो इसका सही आंसर है 25 में बी 3। पहले 2 में थी, जब से जम्मू कश्मीर नया बन गया तो उसमें हो गई। तो J&K पहला, दूसरा दिल्ली और तीसरा पुडुचेरी। ये 3 राज्यों में ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें विधानसभा अस्तित्व में है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये पूरे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, और ये किसी भी एग्जाम में पूछने की संभावना इनकी बनी रहती है। अतः इसको 1 से 2 बार देखिएगा, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, और एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चनों से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।